भजन गायकों से बहुत सुंदर भजन एवं प्रवचनों से लाभ ले रहे। मुख साफ दिख रहा था भक्ति, तो मेरा भी मन हुआ कि भक्ति पर चर्चा करूं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी मुआ बहुरी ले आवे माँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी मुआ बहुरी ले आवे माँ। भक्ति क्या है और भक्ति के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। हम लोग समझते हैं भक्ति जो है पूजा करना है, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में या मस्जिदों में नमाज पढ़ना, ये भक्ति है। और किसकी भक्ति करनी चाहिए ये नहीं जानते। मेरा इष्ट कौन है, कौन पूजने योग्य है, किनकी भक्ति से हमें कल्याण होगा, ये नहीं जानते हैं। क्या आप कहेंगे कि कैसे नहीं जानते हैं? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जो कुछ बोलते हैं उदाहरण जो है कहीं और जगह से नहीं लेते हैं। उदाहरण स्वयं सदगुरु कबीर साहब के पंक्ति में मिलेंगे, अलग से नहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। साहब कहते भक्ति प्यारी किसकी? राम की। अब राम की भक्ति करो और ऐसी प्यारी होनी चाहिए। कैसी प्यारी होनी चाहिए? जैसी प्यारी आग। उदाहरण देते जा रहे हैं। आग जैसे प्यारी होती है, इसी प्रकार राम की भक्ति प्यारी होनी चाहिए। राम को जान लें। सदगुरु कबीर का राम अविनाशी राम, हृदय में बसने वाला राम। और सदगुरु कबीर का ही राम नहीं, जितने धरती के महापुरुष हुए, शीर्ष महापुरुष, वे रमने वाले रमैया राम की आराधना की, भक्ति की, पूजा की। मैं बार बार कहता हूं कि धरती पर जितने भी शीर्ष महापुरुष हुए, वे अविनाशी राम में रमे, उनकी आराधना के, उनके ध्यान के, उनके पूजा के, उनके नमाज पढ़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए थोड़े थोड़े उदाहरण लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐस्तात् रतिरेव स्यादा तृतच मानवा आत्मे चो संतुष्ट कार्यम न विद्यते। इसका अर्थ होता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होता है, अपनी आत्मा में ही तृप्त होता है, उसको और कुछ करने के लिए बाकी नहीं। ये अविनाशी राम है। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं की आराधना करते थे, इनकी ही पूजा करते थे और इनकी ही भक्ति करते थे। महाराज श्री कृष्ण दूसरे पंक्ति में कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वर प्रमाप्ति चापित तो देशमिन पुरुषा परा। इसका अर्थ होता है, इस देह में रहते हुए चेतन पुरुष अलग है। क्या है? दृष्टा, प्रेरक, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर तथा परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस शरीर में चेतन इस शरीर से अलग है। क्या है? दृष्टा, देखने वाला, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, भर्ता, भरण पोषण करने वाला, भोक्ता, भोगने वाला, महेश्वर तथा परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण इसी को परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह और खुदा गॉड कहते हैं। हमारे उपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं? उपनिषद के ऋषि कहते हैं, पूर्व एकादश द्वारम जस्या अकृचेतसा अनुष्ठाय न सोचती विमुक्त विचत एतत् वेतत्। इसका अर्थ होता है, 11 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में अजन्मा, सरल, शुद्ध, चेतन देवी निवास करते हैं।
जो साधक इसी के ध्यान में लीन हो जाते हैं वे सारे कर प्रपंचों से रहित हो